आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक व्यक्ति 100 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित पक्षी पर बंदूक द्वारा लक्ष्य साधता है। यदि गोली का वेग 500 मीटर प्रति सेकंड है तो पक्षी को लक्ष्य करने के लिए उसे पक्षी से कितने ऊपर निशाना लगाना होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या दिया है दोबारा देख लेते हैं। व्यक्ति जो है वो 100 मीटर की क्षैतिज दूरी पर स्थित पक्षी पर निशाना लगा रहा है। मतलब पक्षी जो है या फिर टारगेट जो है, लक्ष्य जो है वो कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हम ले लेते हैं व्यक्ति की बंदूक, ठीक है, जहाँ पर वो निशाना लगा रहा है। तो ये इसके बीच की दूरी हमको दे दी गई है 100 मीटर। ठीक, दर्शा दे। अब उसके पश्चात और क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर कि गोली का वेग जो है 500 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ से जो भी गोली निकल के बाहर जाएगी वो कितने वेग से जाएगी, वो 500 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जाएगी। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पक्षी को लक्ष्य करने के लिए, मतलब यहाँ जाएगी अगर तो क्या सीधे पक्षी पर लग जाएगी, नहीं, यहाँ पर इसका क्षैतिज वेग जो है वो तो नियत रहेगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग जो कि अभी 0 है। ठीक है, क्षैतिज अगर हम छोड़े तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, लेकिन ऊर्ध्वाधर में एक त्वरण भी तो कार्य करे, गुरुत्वीय त्वरण, जो यहाँ पर आते आते उसका त्वरण जो है, मतलब वेग जो है, ऊर्ध्वाधर वेग कुछ इस तरीके से कर देगा, तो गोली जो है वो कुछ नीचे की ओर गति करेगी। ठीक है, तो पक्षी से थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगी गोली, तो पक्षी को नहीं लग पाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बंदूक थोड़ा ऊपर रख के चलाना पड़ेगा। बंदूक ऊपर रख के चलाएंगे तो ये क्या होगा, गोली जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर की ओर जाके एक प्रक्षेप गति करेगा और लक्ष्य पर जाकर लगेगा सीधे। अब कितना ऊपर करना है वो हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पक्षी को लक्ष्य करने के लिए पक्षी से कितने ऊपर निशाना लगाना पड़ेगा। तो मानकर चलते कि यहाँ कहीं पर हम निशाना लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो वो निशाना लगाने के बाद गोली जो चल रही है वो जाकर पक्षी को लग रही है। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है कि ये कितनी ऊंचाई है जहां पर अगर हम निशाना लगाए तो गोली कुछ इस तरीके से जाएगा कि पक्षी को लगे। ठीक है, तो ये प्रक्षेपण कोण हम मान लेते हैं कि थीटा प्रक्षेपण कोण है। ठीक है, प्रारंभिक वेग गोली का था हमको दिया ही हुआ है, यू का मान कितना दिया है, 500 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके पश्चात और क्या दिया हुआ है प्रश्न में, हमको गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2, और ये जो दूरी का मान दिया है ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज परास हो जाएगा। तो क्षैतिज परास का सूत्र लगा सकते हैं, r बराबर क्या होता है, u की घात 2 साइन 2 थीटा बटे में g। ठीक है, अब यहाँ r का मान हमको 100 दिया हुआ है, u का मान 500 दिया हुआ है, चलिए मान रख देते हैं। 100 बराबर क्या हो जाएगा, 500 की घात में 2 साइन 2 थीटा बटे में जी। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमको यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, तो 10 लिख देते हैं। तो 10 से गुना करेंगे अगर हम 100 का तो 1000 हो जाएगा। 1000 बराबर 500 की घात में 2 है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा को यहाँ रखते हैं, 500 की घात 2 को नीचे पर लेकर चलते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ, 500 गुना 500 लिख सकता हूँ। तो एक 500 को 1000 से काटेंगे, ऊपर 2 आएगा, 2 से 500 कटेगा तो 1/250 साइन थीटा का मान आएगा। ये वैसे साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का मान हमारे पास में क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास में 1/250। ठीक है, इससे थीटा का मान अगर हम निकाले तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, ये आएगा लगभग 7 मिनट। ठीक है, अब मिनट क्या होता है दोस्तों कि एक अंश में 60 मिनट होते हैं, इतना हमको जानना चाहिए। इसको अंश में लिखे, थीटा का मान अंश में, तो 7/60 अंश ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा का मान तो पता चल गया। ठीक है, अच्छा वैसे यहाँ पर 2 थीटा का मान हमको निकालना था। 2 थीटा का मान हमारे पास 14 आता, जिसमें से हमने थीटा बराबर क्या ले लिया, 14 मिनट बटे में 2, जिससे 7 मिनट आया हमारा। इसको अंश में लिखे तो 7/60 अंश ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो थीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके पश्चात कैसे करेंगे दोस्तों, हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास आधार है, तो आधार ऊंचाई में संबंध देखें तो tan थीटा का मान हमको आगे आकर मिलता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार, यानी कि h/100 मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊंचाई बटे परास। ठीक, अब यहाँ पर tan थीटा का मान हमको रखना है, तो थीटा का मान जो है वो एक अंश से भी कम है, मतलब थीटा का मान है लगभग 0 के बराबर। तो अगर थीटा का मान 0 की ओर हो तो tan थीटा बराबर हम थीटा रख सकते हैं। ठीक, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/100 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर क्या करेंगे, हमको h का मान चाहिए तो थीटा गुना 100 रख सकते हैं, चलिए रख देते हैं थीटा गुना 100। ठीक, अब उसके पश्चात यहाँ पर h बराबर थीटा का मान हमको क्या है, 7/60 मिला है। ठीक है, ये अंश में है, रेडियन में परिवर्तित कर देंगे। ठीक, तो रेडियन में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, पाई से गुना करेंगे, 180 से भाग दे देंगे। ठीक, उसके पश्चात ये 100 जो है मीटर में दिया हुआ है, तो चलिए लिख देते हैं।
हम हल करेंगे दोस्तों तो हमारा मान क्या आ जाएगा, h बराबर में 0.20 मीटर में आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हम रखकर निशाना लगाएंगे तो हमारे लक्ष्य पर गोली जाकर लगेगी। ठीक, तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। विकल्प में देखते हैं तो विकल्प में 20 सेंटीमीटर दूसरे विकल्प में दिया गया है, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।